डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 को पढ़ेंगे और जिसमें हम देखेंगे सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है और सिंथेटिक डिवीजन की ज़रूरत क्यों पेश आई। करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा जा रहा है यूज सिंथेटिक डिवीजन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सिंथेटिक डिवीजन होती क्या है। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, सिंथेटिक डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। यानी अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल्स हैं और वो एक दूसरे को डिवाइड कर रही है, डिवाइड करने के बाद बगैर डिवाइड किए हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर मालूम हो जाए। असल में सिंथेटिक डिवीजन एक ऐसी टेक्निक है कि हमें दो टर्म्स को, दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड भी नहीं करना पड़ता और हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड हो जाते हैं। अब इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताता चल दूँ। एक तो क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होती है। इन तीनों चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक नंबर है 5, हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो चीज़ यहाँ बाकी बचती है इसको हम रिमाइंडर कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे जो ऊपर जिसके साथ ये रकम मल्टीप्लाई होती है और ये आंसर आता है, उस रकम को हम क्वोशिएंट का नाम दे देते हैं। और ये हमारा डिविडेंड होता है, जो रकम डिवाइड हो रही होती है, और जिस रकम पे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो हमारा डिवाइजर होता है। हमने इस क्वेश्चन में क्वोशिएंट यानी ये वाली चीज और रिमाइंडर ये फाइंड करनी है, लेकिन बगैर डिवाइड किए हुए। तो सिंथेटिक डिवीजन असल में एक ऐसी टेक्निक है कि हमें इनको डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्ट हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड हो जाएंगे। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए सिंथेटिक डिवीजन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो आपने यही बताना है कि जो लॉन्ग प्रोसीजर है डिवीजन का, उससे बचने के लिए एक शॉर्टकट मेथड है डिवीजन का जो हमें डायरेक्ट क्वोशिएंट और रिमाइंडर दे देता है। देखें, यूज सिंथेटिक डिवीजन, हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो इसका मतलब हमें इनको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब देखें, हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर दो किस्म की हमें पॉलिनोमियल दी गई है। पहले तो ये भी समझ ले पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। जैसे अब देखें, इसमें वेरिएबल्स हमारे पास x है और इनकी पावर 2 है, यानी हाईएस्ट पावर 2 है या 1 है। तो तमाम पावर्स अगर पॉजिटिव हो, याद रखिएगा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। कभी भी अगर पावर्स नेगेटिव हो जाए तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होती। तो हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है और दूसरी ये पॉलिनोमियल है। अब जिस रकम को हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड, और जिस पे डिवाइड किया जाता है वो डिवाइजर होती है। तो आपने हमेशा डिवाइजर वाली टर्म, और डिवाइजर वाली टर्म का पता इससे भी चल जाएगा कि वो हमेशा लीनियर फॉर्म में होगी, यानी उसके ऊपर x की जो पावर है वो 1 होगी। तो आपने जो डिवाइजर है उसको यूज करके a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो असल में जो डिवाइजर होता है वो बराबर होता है x माइनस a के। अब हमारे पास दिया गया x प्लस 1, यहाँ से अगर हम a फाइंड करें तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अब देखें, सेंटर में माइनस होना चाहिए, तो मैं इस रकम को ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस माइनस 1। तो यहाँ पर जो भी चीज x में से माइनस हो रही होगी वही हमारा a होगा। अच्छा, इसको फाइंड करने का एक और भी तरीका है कि अगर आप a की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आप x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखें, तो राइट साइड पे जो आंसर आएगा वही हमारी a की वैल्यू होगी। अब जब हमारे पास a फाइंड हो जाए, आपने इस तरह लाइंस लगा लेनी है और जो a की वैल्यू है वो इस तरफ लिख लेनी है। उसके बाद जो हमारी डिविडेंड टर्म है उसमें आपने सबसे हाईएस्ट पावर को देखना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो डिविडेंड दिया गया है वो एक्स स्क्वायर और उसका कोफिशिएंट आपने देखना है। देखें, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 है, वो यहाँ लिख देना है। अब आपने हाईएस्ट पावर से शुरू करके कम पावर्स पे आना है, यानी सबसे पहले यहाँ पर हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, उसके बाद आपने एक्स का कोफिशिएंट देखना है, उसके बाद कॉन्स्टेंट देखना है। अब देखें, अगर इसमें से कोई टर्म मिस हो तो उसकी जगह आप 0 लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ 1 है, उसके बाद उससे लेस पावर 1 होती है, x की पावर 1, इसका कोफिशिएंट 7 है। साथ आपने साइंस को जरूर देखना है, जिनके साथ पॉजिटिव है वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब x के बाद हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए, वो यहाँ पर -1 है, वो यहाँ लिख लेंगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर ये 7x वाली टर्म ना होती तो यहाँ पर हमने 0 लिखना था, यानी जो टर्म मिसिंग है उसकी जगह पर 0 आ जाएगा कोफिशिएंट। और उसके बाद आपने जो भी यहाँ फर्स्ट टर्म होगी उसको एज इट इज नीचे लिख देना है। फिर आपने इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, -1 और +1 को मल्टीप्लाई करें -1, फिर इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लें, फिर इसको इसके साथ हमेशा इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इनमें ये ऐड या सब्ट्रैक्ट होती जाएंगी। जब ये प्रोसेस हो जाए तो जो लास्ट यहाँ पे टर्म होगी वो हमेशा हमारा रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर तो हमें डायरेक्ट ही फाइंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे लिखना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन के लिए मैं इसको क्यू ऑफ एक्स लिख लेता हूँ। अब आपने क्वेश्चन जब लिखना है तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स की पावर्स के साथ लिखना है, लेकिन वो पावर इससे कम होनी चाहिए। यानी जो आपको क्वेश्चन में डिविडेंड दिया गया, जिस रकम पे हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी जिस रकम को डिवाइड कर रहे हैं उसकी पावर को देखना है। यहाँ अगर एक्स स्क्वायर है तो इससे कम है, तो आप इधर एक कम पावर से स्टार्ट करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स से स्टार्ट करेंगे, अगर एक्स क्यूब हो तो यहाँ एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। और ये जो एलिमेंट्स आए हैं ये इनके कोफिशिएंट दिखते हैं। पहले को एक्स का, एक्स के बाद आपको पता है कांस्टेंट होता है तो वो क्या आ जाएगा 6, यानी इसको हम ओनली x + 6 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन भी आ गया और रिमाइंडर भी हमने क्वेश्चन और रिमाइंडर ही फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था, जो डिवाइजर है वहां से आपने एक ही वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखें x -3, तो हमारे पास यहाँ पर एक ही वैल्यू आएगी -3। अब आपने ये लाइंस लगा के एक ही जो वैल्यू यहाँ लिख ली। अब देखें इसकी सबसे बड़ी पावर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 4 है। अब क्यूब के बाद होनी थी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पर नहीं है तो उसकी जगह आप 0 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली टर्म, उसका कोफिशिएंट -5 और फिर कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा। अब बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही है कि अब 4 आप एज इट इज लिखते हैं। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएं और इनमें ऐड करते जाएं। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई किया +36, इसको इसमें ऐड कर दिया 31। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -93 और इसको इसमें ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास इस तरह आंसर आते चले जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर है वो -78 जो यहाँ पर आता है, मैंने आपको बताया वो रिमाइंडर होता है। अब हमने क्वेश्चन लिखना है जिसको हम क्यू ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। और मैंने आपको बताया था जो भी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी डिग्री है आपने उससे एक पावर कम रखनी है। यहाँ क्यूब है तो अब हम एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे और उसके साथ कोफिशिएंट ये लिख देंगे। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स होता है, उसके साथ कोफिशिएंट ये आ जाएगा और उसके बाद कांस्टेंट है वो ये आ जाएगा। तो इस तरह हम होते हैं। तो देखें x - a यानी डिवाइजर से हमने a की वैल्यू निकालनी। इसमें ऑलरेडी देखें x माइनस के बाद हमारे पास जो एलिमेंट है वो 2 है, तो इसमें a की वैल्यू जो 2 होगी, क्योंकि माइनस के अलावा आपने टर्म को देखना होता है। अब आपने दोबारा से ये लाइंस लगाए और 2 यहाँ लिखते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी देखें पावर जो है वो 3 है। 3 का कोफिशिएंट यहाँ पर 1, स्क्वायर का 1, एक्स का कोफिशिएंट -3 और फिर कांस्टेंट। तो फिर फर्स्ट टर्म एज इट इज, अब इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएं तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको इसमें ऐड किया, ये रिमाइंडर आ गया आपके पास। और क्वेश्चन लिखने के लिए फिर वही मेथड है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्यूब है तो हम एक्स स्क्वायर के साथ से शुरू करेंगे और उनके साथ ये कोफिशिएंट्स लिखते जाएंगे। ये एक्स के साथ आएगा और ये कांस्टेंट, तो ये क्यू ऑफ एक्स आ जाएगा यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने एक नई बात कह दी कि 3 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें देखें ऑलरेडी एक तो वैल्यू दे दी गई है 3, यहाँ पर एक ही वैल्यू ऑलरेडी दी गई है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखें पॉलिनोमियल जो दी गई है उसमें सबसे बड़ी पावर क्यूब है। क्यूब का कोफिशिएंट देखें 2 है। क्यूब के बाद स्क्वायर होता है तो उसका कोफिशिएंट -3h बन रहा है। और देखें एक्स स्क्वायर के बाद एक्स होता है वो इधर मौजूद नहीं है, उसकी जगह हम 0 और फिर कांस्टेंट होता है वो 9 लिख लेते हैं। अब 2 को एज इट इज लिख देते हैं, इनको इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसमें इसको ऐड करते हैं। इसी तरह देखें 3 को अब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9h + 18। अब इन दोनों को ऐड करें -9h + 18। इसके बाद आपने 3 को इन दोनों के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करना है तो बनेगा -27h
प्लस यहाँ पर देखें 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 24 और फिर आपके पास 54, इनको ऐड कर लें। अब देखें -27h प्लस 9 को इसमें ऐड कर लें तो वो 63 बनता है। अब देखें ये जो हमारा रिमाइंडर होता है, अब इस क्वेश्चन में एक नई बात वो मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ कहा गया 3 इज द जीरो। 3 इज द जीरो का मतलब ये होता है असल में ये इसका रूट है। इस इक्वेशन का अगर ये रूट है इसका मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जब भी कोई रूट दे दिया जाए किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि वो उसका जो जब हम इसको इस पर डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर जो होता है वो जीरो होता है। तो आप देखें यहाँ पर आप यही बात लिख देंगे कि 3 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को हम p ऑफ x कह देते हैं। अगर 3 इसका जीरो है तो फिर वो इसका जो रिमाइंडर है वो ऑलवेज जीरो होता है। तो इसलिए हम इसका जो रिमाइंडर है उसको जीरो के इक्वल रख लेंगे तो h की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो वो आप क्या करेंगे -27 ओवर -63 और h ओवर -63 ओवर -27 माइनस माइनस के साथ, और अगर आप इसको 3 पर कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आता है। मैं यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 1 लिखते नहीं है और पोलिनोमियल में इसकी हाईएस्ट पावर भी 3 है तो इसका कोफिशिएंट 1 है। x का कोफिशिएंट x स्क्वायर का 2h और इसमें भी x वाली टर्म मौजूद नहीं है तो उसकी जगह 0 आ जाएगा और कांस्टेंट 11 है। तो देखें 1 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसमें ऐड कर लें, फिर 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसमें ऐड किया और फिर 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको इसमें ऐड कर लें तो वो देखें बनेगा 12 - 2h। यहाँ आप फिर कह सकते हैं क्वेश्चन में कहा गया है 1 इज द जीरो। अब लिख सकते हैं देयरफॉर 1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। हमें जो पोलिनोमियल दिया गया है ये उसका जीरो है, यानी ये इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा और रिमाइंडर क्या होगा, जीरो आएगा। इसलिए हम रिमाइंडर का जो आंसर हमें पता है यहाँ रिमाइंडर होता है तो हम इसको जीरो के इक्वल रख लेंगे तो हमें यहाँ से h की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ से h की वैल्यू 6 आ रही है। अब देखिए इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है, उसमें जो जीरो दिया गया वो -1 दे दिया गया। तो ये आप लोग खुद करेंगे और मुझे इसका आंसर कमेंट कर देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। पोलिनोमियल हमें अब एक इक्वेशन दे दी गई, अब उसके रूट्स 2 दे दिए गए हैं। अब ये याद रखिएगा कहीं पे ये लफ्ज़ रूट इस्तेमाल कर लेता है, कहीं पर जीरो, तो बात एक ही है। तो अब देखिएगा बस इधर फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा, यहाँ 2 रूट्स हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप जो फर्स्ट रूट है उसको इधर लिख लेंगे, 1 दिया गया है और इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर देखें 4 है तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1। 4 के बाद क्यूब आना था वो नहीं है तो 0 लिख देंगे। क्यूब के बाद स्क्वायर होता है वो लिख देंगे। स्क्वायर के बाद x होता है वो भी नहीं है और फिर कांस्टेंट। तो तरतीब से लिखेंगे और जो टर्म नहीं है उनकी जगह 0 लिखते जाएं। अब देखें यहाँ पे 1 एज इट इज ही आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसमें ऐड करते जाएं, इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसमें ऐड किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसमें ऐड कर लिया और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको इसमें ऐड किया तो ये हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। अब नेक्स्ट देखें, वो रिमाइंडर 0 आने की वजह भी आपको पता है कि अगर ये इसके रूट्स हैं तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और रिमाइंडर ऑलवेज 0 आता है। अब आप सेकंड रूट को ले लेंगे यहाँ से तो वो 3 है। अब देखें 1 को एज इट इज़, फिर 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसमें ऐड कर लें, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 12 और इसमें ऐड कर दिया, फिर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9 और इसको इसमें ऐड किया। तो यहाँ पर भी देखें रिमाइंडर 0 ही आ रहा है। अब हमारे पास रिमाइंडर जो है वो दोनों 0 आ गए हैं। उसकी वजह यह है कि ये दोनों इसके रूट्स थे। अब आपने क्वेश्चन कैसे लिखना है वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन में बात ये याद रखिएगा, जब हम एक दफ़ा एक एलिमेंट पे डिवाइड करते थे तो जो हाईएस्ट पावर होती थी उससे कम करते थे, लेकिन अब हमने 2 दफ़ा इसको डिवाइड किया है
तो अब जो हाईएस्ट पावर है उससे 2 पावर कम रखेंगे, यानी यहाँ पे 4 है तो अब हम स्केयर के साथ से ये कोफिशिएंट लिखना शुरू करेंगे और इनको लिखेंगे, इनको नहीं। तो देखें 1 इंटू एक्स स्केयर, क्योंकि यहाँ 4 पावर है, 2 दफा डिवाइड करने से 2 पावर कम हुई। नेक्स्ट जो आएगा वो एक्स के साथ और जो लास्ट है वो कांस्टेंट। और आखिर में आप इसके भी रूट्स निकाल सकते हैं इस इक्वेशन के, अगर हम इसके फैक्टराइजेशन कर लें। देखें इसके फैक्टर 3 और 1 बन रहे हैं, यानी जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 प्लस करने पर 4 बनना चाहिए। तो यहाँ से x कॉमन लें और इसमें से 1 कॉमन लें, तो हमारे पास इसके जो फैक्टर बन रहे हैं वो x प्लस 1 और x प्लस 3। अगर आप इसके रूट्स देखना चाहें तो देखें 2 रूट्स तो क्वेश्चन में गिवन थे, कौन कौन से, 1 और 3। अब 2 रूट्स इधर से निकाल सकते हैं। अगर मैं इनको 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालूं तो यहाँ से -1 और यहाँ से -3 आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास 4 रूट्स इस इक्वेशन के हासिल होंगे। और इस 4 रूट्स के आने का ये भी आपको बताता चलो सबब क्या है, क्योंकि देखें इस इक्वेशन की जो पावर है वो 4 है, तो जितनी किसी इक्वेशन की पावर होती है हमेशा आंसर भी उतने ही आते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें भी हमें 2 रूट्स दे दिए गए हैं। तो हम देखें फर्स्ट पे हमें रूट दिया गया 3, वहां से स्टार्ट करते हैं। हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, 4 का कोफिशिएंट 1, फिर स्क्वायर के साथ 2, फिर स्क्वायर के साथ -13, फिर x के साथ और फिर कांस्टेंट। इसमें कोई भी मिसिंग नहीं है, इसलिए ये सारे रूट्स ही आ जाएंगे। अब आप 1 को एज इट इज, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इसमें ऐड कर लें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 15, इसको इसमें ऐड कर लिया, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 6, फिर इसको इसमें ऐड किया और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को फिर ऐड किया। तो देखें रिमाइंडर 0 आ रहा है फर्स्ट रूट पे। अब इसी तरह सेकंड रूट पे भी चेक कर लें, -4। तो अब देखें 1 एज इट इज, -4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते जाएं, तो ये हमारे पास, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो देखें क्या बन रहा है। अब इसको इसमें ऐड करें, सॉरी यहाँ पे आएगा -2 और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया +8 और ये 0। तो देखें रिमाइंडर हमारे 0 आ गए हैं। फिर आपने क्वेश्चन लिखना है। अब क्योंकि हमने फिर 2 दफ़ा इसको डिवाइड किया है तो इसकी 2 पावर कम से लिखें, यहाँ 4 है तो x स्क्वायर के साथ इसको लिखेंगे, फिर नेक्स्ट को x के साथ और लास्ट -2 एज इट इज। अब इसके भी फैक्टर बना लें, इसको हम लिख सकते हैं +2 और -x। अब फर्स्ट 2 में से x कॉमन है और लास्ट 2 में से -1 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास ये बन रहा है x -1 और x +2। तो इसके जो रूट्स आ रहे हैं हमारे पास, 2 तो क्वेश्चन में दिए गए थे, 3 और -4, और इनको अगर हम 0 के इक्वल रखें तो यहाँ से 1 और इधर से -2 हमें हासिल होगा। इस तरह इसी इक्वेशन के भी 4 रूट्स आ गए, क्योंकि इसकी पावर 4 थी, तो यही हमारा आंसर होगा।